योगी वो पहले कहते हैं कि वो बड़ा शरपसंद है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो इलेक्ट हुआ है ना, जो सिलेक्ट वहाँ पे हुआ है और मुसलमान कम्युनिटी ने बिल्कुल, अगर वो इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम होता तो वहाँ के मुसलमान उनको वोट क्यों देते। पढ़ने वाला दौर चला गया है, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी तालीम बढ़ाओ, खाने को कुछ नहीं बढ़ा, वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी बढ़ाओ, उसके बाद आप बात करना। जंग के आप कह रहे हो हथियार लेके रोडों पे निकल जाएंगे, आपकी तादाद कितनी है, इंडिया के साथ आप जंग करने जा रहे हो। और इंडिया के खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करना शुरू कर दिया और उनको हिंदुओं को वहाँ पे मारा पीटा जो भी किया। अभी योगी का ये बड़ा नाम आता है कि यार ये मुसलमान कम्युनिटी पे बड़ा हिट करता है, लेकिन जिस जगह से योगी इलेक्ट हुआ है वहां पर 80% मुसलमान है। मुसलमान हैं, मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया है, मुसलमान की वोटिंग से ही वो आगे आया है। रियलिटी बन चुकी है ना, छोटी सोच समझ ले। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की नज़र में यह है कि इंडिया दुश्मन दुश्मन दुश्मन। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, हमें उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में अगर योगी जी की तारीफ हो तो सुनकर कैसा लगता है, अजीब लगता है ना। दोस्तों आजकल पाकिस्तान के युवाओं के बीच में योगी जी काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए वीडियो देख लेते हैं कि पाकिस्तान के युवा योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, माहिर भाई का वीडियो है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जा रहा है। लखनऊ का एक सूबा है, वहां से उन्होंने नई दिल्ली उनको शिफ्ट कर दिया, वहां से अब इंडियन आर्मी के हवाले किया जाएगा और वो बांग्लादेश में उनको धकेलेंगे। रीजन बड़ा सीधा सा है, 5 अगस्त के बाद बांग्लादेशियों ने जाहिलियत की इंतहा कर दी। एक्शन का तो रिएक्शन कभी ना कभी आना था, अब आना रिएक्शन शुरू हो गया। आया कि आप दुरुस्त समझते हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर निकाल के वो बांग्लादेश भेज रहे हैं? अभी आपने अपने ही सवाल में एक चीज़ बोली कि जहालियत, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने गलत किया था तो अब उनके साथ रिएक्ट होगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। हमारे मुल्क के अंदर हम कभी भी हिंदू मुस्लिम के ऊपर कभी जाते ही नहीं है, हमारा हमेशा हर चीज़ को सपोर्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, वो उनका अपना मोटिव है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि वो सही है। सही मतलब अब जो इंडिया वाले कर रहे हैं बंगालियों को बाहर निकाले, सही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ मैं आपके साथ करूँ तो आप क्या करेंगे? मैं तो निकालूंगा, जाहिर है। मैं आपके घर वालों को आपके घर से उठा के निकाल दूँ तो आप कभी ना कभी मेरे घर से निकालेंगे ना किसी को, आप रिएक्ट करेंगे। तो आज वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या चाहते हैं? सिंपैथी चाहते हैं, हमदर्दी चाहते हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट चाहते हैं। पूछ के किया था हमसे? नहीं पूछा था, हमारे को बता के किया था? नहीं बताया था। तो अब जो हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। योगी वो पहले कहते हैं कि वो बड़ा शरपसंद है, ये है वो है, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो इलेक्ट हुआ है ना, जो सिलेक्ट वहाँ पे हुआ है और मुसलमान कम्युनिटी ने बिल्कुल, अगर वो इतना ज्यादा एंटी मुस्लिम होता तो वहाँ के मुसलमान उनको वोट क्यों देते। हाँ बिल्कुल। हर बंदे के अंदर अपने मुल्क के लिए मोहब्बत होती है, अपनी कौमियत के लिए मोहब्बत होती है, ये 3-4 चीज़ें नेचुरल होती हैं। जब आप किसी की नेचुरल चीज़ पे आप हमलावर होते हैं ना, तो फिर उसके अंदर भी वो एक चीज़ आती है, फिर वो किसी ना किसी एक्शन या किसी ना किसी रिएक्शन, कोई ना कोई मामला लोग करता है। एक वो बंदा पहले इतना बदनाम था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, जैसा उन्होंने किया वैसे हम लोग भी कर देते, ताकि इनको एक सबक सिखाने के लिए या इनको वो चीज़ दिखाने के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सर अगर 2 करोड़ से ज़ायद बांग्लादेशी वहाँ पर रहते हैं, अगर इंडिया ने निकालना शुरू कर दिए तो उनकी तो अपनी रोटी नहीं वहाँ पूरी हो रही, तो इनकी कैसे करेंगे? और सबसे बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो बांग्लादेश के अंदर सेटल हैं, उनके पास कागजात नहीं है, ना बांग्लादेश के ना इंडिया के, यानी कि दर बदर हो जाएंगे, ना उनको बांग्लादेश एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना ही अब इंडिया रखने को तैयार है। वो कहाँ जाएंगे लोग? यही आपका पॉइंट है, यानी कि नई जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। हाँ देखें, आपका मुल्क इतना अच्छा चल रहा था, आपको किसी ना किसी ने तो उबारा है ना इस चीज़ की तरफ। आपने वो नताइज नहीं सोचे, आपने वो नहीं देखा कि आने वाले वक्तों में इस चीज़ का हमें नतीजा रिजल्ट क्या मिलने वाला है। और ये चीज़ अवाम ने भी ऐसे की, और उसके बाद जो उनके हुक्मरान है जो वहाँ पे आके बैठ गए, उन लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो उनकी अवाम के बाद जो हुक्मरान है ना, आप समझते हैं कि बांग्लादेश इस अभी जो वो तो फैसला हो गया, अब बांग्लादेश ये भी कहीं ग्रेटर बांग्लादेश, उसमें उड़ीसा, बिहार, बंगाल दिखा रहे अपनी आवाम को कि हम इस पे कब्जा करने वाले हैं। जाहिलियत का ये आप अंदाजा लगा लें कि 24 को दिसंबर को आके क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये कहते हैं कि आपने क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी, उन्होंने कर ली, और 27 को जाके उनके 17 घरों को जला देते हैं। देखिए हमारा जो मुस्लिम कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे मंदिर भी हैं, चर्च भी है और सब कुछ बना हुआ है, और हम इनके साथ मिलके इनकी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें हमेशा टारगेट किया जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो काम बांग्लादेश में हुआ, जो बंगालियों ने किया, वो उन्होंने अपने आप किया है, वो उनकी सज़ा अब खुद भुगतेंगे जो इंडिया में हो रहा है उनके साथ। उसमें आप और मैं अब कुछ कर नहीं सकते। सर आप नहीं देखते कि 50 सालों से बांग्लादेश को इंडिया ही पार रहा था? वहाँ की देखें, बिजली उन्होंने दी हुई, इंडस्ट्री उन्होंने लगाई हुई, उनके स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप उन्होंने दी, नई दिल्ली से वो जाते थे जिस भी यूरोप कंट्री में जाना होता था। तो क्या किया इन्होंने? अपने साथ बहुत बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी? आप बताएं कितनी मेजॉरिटी इंडिया में रहती है बंगालियों की?
2 करोड़ 2 करोड़ मेजॉरिटी को रोजगार मिला, रिहाइश मिली, नाम मिला, हर चीज़ दी उन्होंने। बिल्कुल। ठीक है, अगर चंद एक मामलात की वजह से कुछ मैनेजमेंट खराब हुई तो उनका ये काम तो नहीं किसी को भी निकाल दे कहीं से। ठीक है, मैं आपको रिस्क भी दे रहा हूँ, रोजी भी दे रहा हूँ, एक नाम भी दे रहा हूँ, उसके बाद आप मुझे ही धक्का मार रहे हैं। तो फिर मेरी पावर आपसे ज़्यादा है ना, मैं आपको उठा के निकालूंगा भी और आपको बताऊंगा कि आपकी औकात क्या है। बंगालियों से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे उनके काम से दुश्मनी है जो उन्होंने की। भाई किसी के भी परचम को पाँव के नीचे लगा देना और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को चलाना, यानी कि जिसको आप इल्म सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं आप उसको जाहिल बना रहे हैं कि किसी के मुल्क के आप परचम से गुजर के जाएं। क्योंकि जो इंडिया का परचम है उसमें मुसलमान कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी है। मैं यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि मुसलमान और बंगाली आपस में जुड़ते हैं, ये एक नाम है। ठीक है, हमारे लिए अक्सर कितने बंगाली ऐसे हैं जो मुसलमान हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने परचम उनका पाँव में रखा। कभी आप अपने इस पाकिस्तान के अंदर करके देख लें ये एक्सपेरिमेंट, इंडिया का परचम आप जमीन पे रखें, कोई भी उस पे पाँव नहीं रखेगा। एग्जैक्टली मैंने ये साइड में रखा जाएगा उसको। मैंने ये कंपैरिजन करने की कोशिश की क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिलते थे, वो ये कहते थे कि भाई इंडिया में पाकिस्तान का परचम जलाया जाता है। मैं कह रहा हूँ आप दिखाएं कहाँ जलाया गया। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं है। इंडिया के अंदर होती होगी यार, इंडिया के अंदर भी देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ लोग होंगे जो, लेकिन हमारे पास मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा। यानी कि आपके हिसाब से तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखा रहा है उसके अंदर वो कह रहा है कि जो इंडिया के शहर हैं उड़ीसा, बिहार, बंगाल, हम इसको फतह करेंगे, हम जंग लड़ेंगे इंडिया के साथ। लेकिन जंग लड़ने वाला दौर चला गया है। आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपनी तालीम बढ़ाओ, खाने को कुछ नहीं पड़ा। वही कह रहा हूँ, इकोनॉमी बढ़ाओ, उसके बाद आप बात करना। जंग के आप कह रहे हो हथियार लेके रोडों पे निकल जाएंगे, आपकी तादाद कितनी है इंडिया के साथ आप जंग करने जा रहे हो? इकोनॉमी में भी नहीं है, बिल्कुल इकोनॉमी तो आप बिल्कुल डाउन हो ना, आप उनसे किसी तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसी हवाले से आप कम्पीट ही नहीं कर सकते उनके साथ, आप उनसे जंग कर रहे हो। सपोर्ट उन्हीं का रहा है हमेशा से आपको, उनकी तरफ से आपको कभी दर्द नहीं हुआ। आपने क्यों ये काम कर रहे हैं? मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके साथ में इतना अच्छा हूँ, कभी ना कभी हमारे आपस में इख्तिलाफात होंगे। आप समझ रहे कि लखनऊ में जो योगी कर रहा है वो बिल्कुल राइट पे है? नहीं राइट पे, यानी कि बंगालियों को बाहर निकाला वो राइट पे नहीं है? नहीं है। देखिए, वो इस वजह से राइट पे नहीं है, उनके साथ हुआ। हाँ, बांग्लादेश में सर वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर रह रहे हैं, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, तो मैं यही झोपड़ियां बनाकर। तो फिर आप खुद बताएं ना इस बात को कि गलत है तो गलत को गलत ही गलत है। क्योंकि योगी का ये बड़ा नाम आता है कि यार ये मुसलमान कम्युनिटी पे बड़ा हिट करता है, लेकिन जिस जगह से योगी इलेक्ट हुआ है वहां पर 80% मुसलमान है। मुसलमान है, मुसलमानों ने ही सपोर्ट किया है, मुसलमान की वोटिंग से ही वो आगे आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कौन से मुसलमान है? वो पाकिस्तानी मुसलमान है, इंडियन मुसलमान, वो इंडियन बंगाली मुसलमान है वहाँ पे। तो फिर वो अभी इंडिया का जो भी बना है, इंडिया की सीट है उसके पास, बांग्लादेश की नहीं है। वज़ीर आला उसको इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। सीट एक जगह, वोट एक जगह, लेकिन अभी जिस सीट पे है उसको वो चीज़ देखनी है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ अब पाकिस्तान में भी होने लगी है। और वो पाकिस्तान जो कि पहले जब उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे नए-नए, तो वहां पर ब्रेकिंग न्यूज ये चलाया जा रहा था कि इत्तेहाद पसंद हिंदुत्ववादी कट्टर हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सूबा के क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे बोलना भी नहीं आता है, सीएम बन गए, वजीर आला बन गए। इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज चली थी और मैं देखा था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था। तो खैर ये तो एक अच्छी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो फेस है, जो पाकिस्तान में पहले कुछ और था, अब वहाँ के पढ़े लिखे लड़कों के बीच में अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, एक भाई साहब ने कहा कि बंगाली मतलब मुसलमान, तो भाई ये गलत है। बंगाली मतलब हिंदू भी होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान बाद में बना है, वो बंगाली पहले हिंदू था, बाद में वो प्रभावित होकर या फिर किस टाइप से वो मुसलमान बना, ये अलग विषय है। बंगाली हिंदू भी होते हैं। बंगाली का मतलब सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, हमारे देश में 10 करोड़ बंगाली है। पश्चिम बंगाल, वहीं पे लगभग 11 करोड़ बंगाली रहते हैं। आसाम, त्रिपुरा, यहाँ भी लोग बंगाली ही रहते हैं। तो आपको शायद हो सकता है कि जानकारी नहीं होगा। बांग्लादेश की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि ये उड़ीसा, बिहार और बंगाल को ये लोग कैप्चर कर लेंगे। तो माहिर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा बिहार की हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, बिहार के पिछले 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को पढ़ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अब बांग्लादेश को भी जवाब मिल जाएगा, बिहार का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिहारियों को छूट दे दे तो फिर बांग्लादेश का काम तमाम हो जाएगा। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। बिहारी का बच्चा खेला हुआ है, इनके उंगलियों में जादू है।
अब क्या जादू है आप लोग समझ जाइए, आप लोग समझदार है। दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तानी लड़कों के बारे में? अब उत्तर प्रदेश के सीएम की तारीफ होने लगी और पाकिस्तानियों को अब जो सच है, जो पहले बहुत झूठ, बहुत ही झूठी-झूठी बातें जो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तानी लड़कों के दिमागों के अंदर डाल के रखी थी, अब वो सारे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान में है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके माहिर भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।